प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एट अ पॉइंट में स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम अध्याय 5 यानी सांत्यता और अवकलनीयता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ठीक है ना? इससे पहले हम एक सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज आपको निशान लगवा रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। 4 चैप्टर के हम लगवा चुके हैं। आज हम 5वें चैप्टर के निशान नहीं लगाएंगे, बल्कि उन सारे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, वो हम आपको लिख करके प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना? उनका सोल्यूशन भी कराएंगे। और अगर आप ये सभी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, तो आप उसको 100% करके आएंगे, ठीक है ना बच्चों? आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएँगे, तो इनके जैसा आ जाएगा कोई, ठीक है ना? वैसे उम्मीद है कि इन्हीं में से आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो आने वाली है, ठीक है ना बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार-बार आ रहा है। सिद्ध करो कि f(x) बराबर mod x, x बराबर 0 पर सतत है। ये सतत है, वो हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इसके आंसर में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना? आंसर फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले हमें ये फंक्शन लिख लेना है, दिया गया फंक्शन f(x) इक्वल्स टू mod x, ठीक है? अब mod x बच्चों आपको पता होगा mod x की प्रॉपर्टी क्या होती है? mod x कैसा होता है फंक्शन? ये mod x पॉजिटिव x होगा यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो, यानी 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो, तब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। और नेगेटिव वैल्यू कब देगा? जब x की वैल्यू लेस देन टू 0 हो, ठीक है ना? mod x की यही प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो आप इसको ऐसे तोड़ करके लिख लेंगे, ठीक है ना? अब आप क्या करो, फंक्शन जहां पर टूटता है, डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी हम वहीं पे चेक करते हैं। अब ये 0 पर टूटा फंक्शन है ना, कि 0 के दाईं साइड में ये कुछ और बता रहा है और 0 के लेफ्ट साइड में ये कुछ और फंक्शन बता रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब ये 0 पर कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, तो हमें 0 पर ही चेक करना है, ठीक है ना? और वैसे भी इसने कहा है कि x बराबर 0 पर सतत है, हमें वो प्रूफ करना है, तो x बराबर 0 पर ही हम प्रूफ करेंगे। अगर वो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं देता और कहता कि इसकी सततता की जांच करो या असतत बिंदु ज्ञात करो, तो आपको फिर यही देखना होता कि आप ये फंक्शन कहाँ पर टूट रहा है, ठीक है ना? जिस पॉइंट पर ये फंक्शन टूटेगा, मतलब जैसे 0 के राइट साइड में ये अलग है और 0 के लेफ्ट साइड में ये अलग है। देखिए, मान लीजिए नंबर लाइन है आपकी, यहाँ पे x बराबर 0 है। अब x बराबर 0 से इधर बड़ी वैल्यू होगी और इधर छोटी वैल्यू होगी। तो जब इधर बड़ी वैल्यू है x की 0 से बड़ी वैल्यू है, तो फंक्शन तो ऊपर वाला है, x है खाली। और जब इधर छोटी वैल्यू है, तो फंक्शन क्या है? माइनस x है ओनली, है ना? तो यानी 0 के दाईं साइड में ये कुछ और बता रहा है, लेफ्ट साइड में कुछ और बता रहा है, तो इसलिए 0 पर ही हम चेक करेंगे, ठीक है ना? यहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है, तो यहीं पे चेक करेंगे इसकी सततता और असततता। अगर ये पॉइंट ना दिया होता, ये पॉइंट दे रखा है तो इसी पे चेक करो, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। इस पॉइंट के हल्का सा लेफ्ट में देख लेंगे और हल्का सा राइट में देख लेंगे। हल्का सा लेफ्ट में, हल्का सा राइट में, अगर दोनों जगह और तीसरा ये पॉइंट सेम x बराबर 0 पर तीनों जगह सेम रही वैल्यू, तो इसका मतलब ये यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है ना? यानी सतत है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो पॉइंट और उसके ऊपर हल्का सा माइनस, ये माइनस जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है। और एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, ठीक है ना? इसके बाद क्या होगा, इस एक्स की जगह, ज्यादा डीपली नहीं, बस ये देख लो, इस एक्स की जगह आप जिस भी पॉइंट पर निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जीरो जीरो में से एच घटा करके लिख दो। अगर वन पे निकालते तो वन माइनस एच लिख देते, ठीक है ना? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स की जगह जीरो माइनस एच, क्योंकि हमें इसके हल्का सा लेफ्ट में निकालनी है इसकी वैल्यू, ठीक है ना? यहाँ पे लिमिट चेक कर रहे हैं लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब क्या है, कैसे आएंगे यहाँ पर, जब जीरो में से कुछ घटाएंगे तभी तो आएंगे ना इधर। तो जीरो में से हमने बहुत छोटी क्वांटिटी एच घटा दी, इसलिए हम लेफ्ट में आ गए। अब ये लिमिट क्या हो जाएगी, ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ही हो जाएगी, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका पुट करने का तरीका भी था, वो हमने कंसोल में करा रखा है, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, बस आप ये ध्यान रखिए, एक्स के लिमिट लेफ्ट में जा रहे हैं तो जीरो माइनस एच रखेंगे, ठीक है ना? जीरो के लेफ्ट में जा रहे हैं तो जीरो माइनस एच रखेंगे, और यहाँ पे हमेशा एच टेंडिंग टू जीरो ही आएगा। अब देखिए, जीरो से कुछ घटा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी आएगी। एक्स की वैल्यू जब जीरो से छोटी है, जीरो से छोटी एक्स की वैल्यू, तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स है। तो यहाँ पे जब हम x की जगह जीरो माइनस एच रखेंगे, तो इसमें रखेंगे जीरो माइनस एच, ठीक है ना? तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो माइनस एच, एक्स की जगह जीरो माइनस एच रख दो, बस इस वाले एक्स की जगह रख दिया, तो यहां से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एच, और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर, सिंपल सा है, ठीक है ना? अब देखिए आगे चलते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। इसकी राइट हैंड लिमिट देखिए क्या होगी, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, सेम इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अब की बार प्लस लगा देंगे, ये राइट हैंड लिमिट को दर्शाता है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट सेम इसी तरह एच की वैल्यू जीरो पे जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा, जीरो के राइट में जा रहे हैं तो जीरो में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो जीरो में बहुत छोटी क्वांटिटी एच हमने जोड़ दी, ठीक है ना? अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए, जीरो में कुछ जोड़ा है, यानी जीरो से बड़ी वैल्यू मिलेगी एक्स की, तो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी कहाँ मिली है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स में जब मैं एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखूंगा तो मैं यहाँ रखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस एच।
अब इसमें लिमिट पुट करूंगा तो ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया। अब बची हमारी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना। फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखिए फंक्शन की वैल्यू, यानी आपको जीरो पर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। फंक्शन की वैल्यू जीरो पर क्या होगी, जब x बराबर जीरो है तो मेरा फंक्शन ये वाला है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, तो इसी में मैं x की वैल्यू जीरो रखूंगा तो यहां पर भी जीरो रख दूंगा, तो ये आ जाएगा जीरो। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः हम यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, ये होगी राइट हैंड लिमिट। और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही बराबर आ रही हैं, किसके, जीरो के। इसका मतलब जब ये तीनों बराबर हो जाए तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए आप। अतः फलन x बराबर जीरो पर सतत है, ठीक है ना। हम यहाँ क्या लिख देंगे, अतः अतः फलन x बराबर जीरो पर सतत है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस टू, इसके जैसा ही क्वेश्चन है। ऐसे ही देखो इसने ये तोड़ दिया इसको कि जब ये पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगी। नेगेटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन टू टू होगी, ठीक है ना। वो ये ना दे करके वो यहां तक भी दे सकता है इसको, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है वो पूरा दे दे, फिलहाल ये क्वेश्चन जो आया हुआ है उसने पूरा दे रखा है। अब ये कह रहा है कि एक्स बराबर दो पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, तो इसको सतत तो प्रूफ करवा रहा है कि है लेकिन अवकलनीय नहीं है। अब जैसे कि सतत हम पीछे करके आए हैं और आगे भी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो ये आप खुद कर लीजिएगा सतत वाला, ठीक है ना बच्चों। अगर कोई दिक्कत हो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा उनमें, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं मैं आप इजीली कर पाओगे इसको, ठीक है ना, इजीली कर लोगे। मैं ये करा देता हूं आपको कि लेकिन अवकलनीय नहीं है, है ना। अवकलनीय कैसे चेक करते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास सबसे पहले ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू, ये वाला जो फंक्शन है, इसमें आपको सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जिस भी पॉइंट पे ये कह रहा है एक्स बराबर दो पर हमें चेक करना है कि अवकलनीय नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू एफ बराबर दो पे निकाल लो। अब देखिए x बराबर दो पर फंक्शन हमारा ये है x माइनस टू, तो यहाँ पे दो रख दो, क्योंकि हम इसमें दो रखेंगे तो यहाँ पे दो रखेंगे, दो माइनस दो जीरो आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उसमें टू माइनस एच, ठीक है ना, टू पर निकाल रहे हैं तो टू माइनस एच और माइनस एफ ऑफ टू फंक्शन की वैल्यू अपॉन एच माइनस के, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अब टू में से हमने कुछ घटाया, इसका मतलब दो से छोटी वैल्यू, दो से छोटी वैल्यू कहाँ बैठेगी, यहाँ पर, है ना। तो फंक्शन हमारा ये है, तो हमें इसमें ये टू माइनस एच रखना है, जो हमने एक्स की जगह टू माइनस एच यहाँ पे रख रखा है वो यहाँ रखना है, इस एक्स की जगह टू माइनस एच, बाकी सब सेम रहेगा, बस एक्स की जगह टू माइनस एच रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस टू माइनस एच। देखिए हमने इस x की जगह तो रख दिया टू माइनस एच, और फिर ये माइनस टू जू का तू, ठीक है। अब ये माइनस और एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी है, जीरो, अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस एच। अब देखिए प्लस का टू माइनस का टू, ये तो हो गया खत्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एच, एच माइनस जीरो एच ही रहेगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच अपॉन माइनस एच, एच से कटेगा तो क्या आएगा, माइनस वन आएगा, ठीक है ना बच्चों। ये तो आ गया आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए सेम इसी तरीके से लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे बस एफ ऑफ टू प्लस एच आ जाएगा, एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू ही रहेगा, और अपॉन में प्लस एच आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस और इसमें प्लस। अब देखिए क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दो प्लस एच यानी दो में कुछ जुड़ रहा है, दो में कुछ जुड़ेगा तो इसका मतलब दो से बड़ी वैल्यू आएगी एक्स की, दो से बड़ी वैल्यू इसी में है ना, इसमें है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा ये है, तो इस एक्स की जगह हमें ये दो प्लस एच रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें रख देंगे यहाँ पर एक्स की जगह दो प्लस एच रख देंगे, तो ये आ जाएगा दो प्लस एच और माइनस दो, ये वाला माइनस दो, और माइनस एफ ऑफ ये टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये रख दी यहाँ पर, अपॉन में आ जाएगा आपका पॉजिटिव एच, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, एच अपॉन एच बचेगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच अपॉन एच, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब फलन जो है वो x बराबर दो पर, अतः फलन x बराबर दो पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है बच्चों। बस इस तरीके से आप अवकलनीय प्रूफ कर दोगे, ठीक है ना। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो सतत के मिलेंगे या अवकलनीय के मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं।
देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि फलन एफ एक्स बराबर साइन 10x अपॉन एक्स है और x बराबर 0 पे ये सतत है, तो आपको f0 का मान निकालना है। ठीक है ना, f0 का मान निकालना है तो बहुत इजी, क्या दिक्कत है इसमें। ये x बराबर 0 पर सतत है, अगर ये x बराबर 0 पर सतत है तो f0 का मान जो होगा वो ही लिमिट का मान होगा। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम इसमें डायरेक्ट 0 रखेंगे, f0 रखेंगे, तो ये साइन 0 अपॉन 0 की वैल्यू बन जाएगी। और वो 0/0 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है इनडिटर्मिनेट वैल्यू। ठीक है ना, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, है ना, तो डायरेक्ट तो हम इसमें रख नहीं सकते। तो देखिए अभी मैं आपको ये बताता हूं, ये आंसर 3 हो गया कि जब भी कोई फलन किसी बिंदु पर सतत होता है तो इसका मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और उसकी राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, और उस फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होती है ना, तीन चीज है ना। अब मैं डायरेक्ट इस चीज की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहां पे रखूंगा, देखिए f0 इसमें रखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 10 की गुना 0 में करूंगा तो 0 अपॉन में आ जाएगा 0, एक्स की वैल्यू भी 0, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 अपॉन इसकी वैल्यू 0। और ये इनडिटर्मिनेट वैल्यू है ना, ये क्या है, इनडिटर्मिनेट वैल्यू, यानी जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसको हम इनडिटर्मिनेट वैल्यू कहते हैं। इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इनडिटर्मिनेट वैल्यू आ जाती है तो हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, अब तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा किसी का। ठीक है ना, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं इसमें। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से ही हमें पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो इसमें, क्योंकि फंक्शन टूटा हुआ तो है नहीं। ठीक है ना, अब चूंकि फंक्शन नहीं टूटा हुआ है, एक ही फंक्शन इसने दे रखा है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट एक वैल्यू निकाल दो लिमिट की, बस लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सॉरी एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, बस डायरेक्ट लिमिट निकाल दो आप। ये जो ये लिमिट होगी वो इन दोनों के बराबर होने पर ये बनती है ना। तो यहां पर फंक्शन एक ही है, इसका मतलब आप डायरेक्ट बस ये लिमिट निकाल दो। तो हम क्या करेंगे, एक्स टेंडिंग टू 0 निकाल देते हैं, बस क्या हो जाएगी एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, पूरी लिमिट है बस ये। ठीक है ना, तो लिमिट क्या हो जाएगी एफ ऑफ एक्स में हम रखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 10x अपॉन एक्स। ठीक है ना, अब अगर मैं यहां पे डायरेक्ट लिमिट रखूंगा फिर 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, तो हमें डायरेक्ट लिमिट नहीं रखनी। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हो और साइन x अपॉन एक्स आ जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ है साइन 10x, तो हमें नीचे भी 10x बनाना पड़ेगा, जो साइन का थीटा ऊपर है वही थीटा पूरा नीचे होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 की मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब ये 10 तो आ जाएगा लिमिट के बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लिमिट अंदर चली गई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो गया आपका साइन 10x अपॉन 10x। ठीक है, तो ये अब यही फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 हो जाएगा, तो इसका भी थीटा जो है वही नीचे है, तो इसका मतलब इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 1, तो ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है ना, तो जब आपकी लिमिट 10 आ गई, इसका मतलब चूंकि ये सतत था, अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर 0 पर सतत है, अतः जो लिमिट होगी आपकी जो लिमिट का मान होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, वही आपकी फंक्शन की वैल्यू होगी, वही आपकी क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू। और ये आ रही है आपकी 10, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना, मान आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फलन एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स नॉट इक्वल्स टू 3, यानी जब एक्स की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, चाहे 3 से बड़ी हो चाहे छोटी हो, तो फंक्शन ये आएगा। जब 3 है तब नहीं आएगा ये, और जब एक्स बराबर 3 है तब फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कि एक्स बराबर 3 पर सततता अवकलनीयता की जांच करो, सेम वही चलना है करके। ठीक है ना, क्या करना है हमें, देखिए इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं, सततता के लिए चलते हैं। ठीक है ना, हम सततता के लिए चलेंगे, तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि सततता के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं एच टेंडिंग टू 0, वो आप लिख लेना लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 1, है ना, 3 पे निकाल रहे हैं तो 3 माइनस 1 लिखना, वहां यहाँ पे तो 0 ही आएगा, और ये आएगा एफ ऑफ 3 माइनस एच आ जाएगा, क्योंकि हम 3 के लेफ्ट में जा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए 3 में से कुछ घटा है, इसका मतलब 3 से छोटी वैल्यू आएगी, और जब एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है तो आपका फंक्शन ये बैठेगा, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे अपनी। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, हम जहां जहां एक्स है वहां 3 माइनस एच रख देंगे, तो मोड 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन 3 माइनस एच माइनस 3। ठीक है ना, एक्स की जगह 3 माइनस एच रख दिया। अब देखिए 3 से 3 ये कट गया, 3 से 3 ये कट गया, तो क्या बचा, ऊपर आया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, माइनस एच का मोड है तो प्लस एच आएगा, और अपॉन में माइनस एच ही है, तो ओवरऑल एच से एच कट करके क्या आएगा, -1।
लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं बची क्योंकि एच से एच कट गया। आपको लिमिट पहले ही पुट नहीं कर देनी, नहीं तो फिर 0/0 वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। हमको क्या करना है, एच टेंडिंग टू 0 जब आ जाए और एच अपॉन एच आ जाए तो पहले एच से एच कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना। -1 बचेगा, अब -1 में एच की कोई लिमिट ही नहीं रही रखने की, तो इसका मतलब ये हट जाएगा, ठीक है ना, बस -1 आ जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, देखिए सेम इसी तरीके से लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हमारे पास अब की बार हो जाएगा 3+h। 3+h का मतलब है जहां पे x की वैल्यू 3 से बड़ी हो। 3 से बड़ी कहाँ होगी, जब भी यही होगी, x की वैल्यू 3 से बड़ी तो फंक्शन अब फिर यही बैठेगा। तो x की जगह अब की बार 3+h रख दो, 3+h -3 इसका मोड अपॉन फिर आएगा 3+h -3। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे h अपॉन h आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, तो ये कट के 1 आ गया। अब ये तो दोनों बराबर नहीं आए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आए, तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, यहीं से मना कर देंगे इसको। लेकिन अगर आप फिर भी फंक्शन की लिमिट निकालना चाहते हो, यानी एफ की फंक्शन की वैल्यू 3 पर, x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू 0 ही है, तो हम डायरेक्ट 0 रख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ अतः अतः फलन देखिए ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अगर यही दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फलन सतत नहीं है। अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है, अवकलनीयता की जांच करनी है। चलिए अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो देखिए बच्चों इसके अवकलनीयता पर चलते हैं। अब हम कहेंगे अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता के लिए, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, अभी हमने बताया था पीछे आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 पर निकाल रहे हैं तो 3 -h माइनस f की वैल्यू 3 पर और अपॉन में -h, ठीक है ना। अभी f ऑफ 3 -h हमने पीछे निकाला भी था, यहाँ पर चलो हम दोबारा निकाल देते हैं। देखिए ये क्या होगा, 3 से छोटी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी, इसमें मिलेगी, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, x की जगह ये 3 -h रख देंगे, तो यह आ जाएगा आपका मोड 3 -h -3 अपॉन 3 -h -3। x की जगह 3 -3 रखा है, बाकी जो का तू है, और माइनस ये f(3) की वैल्यू कितनी है, अभी हमने पीछे भी देखा था और यहाँ पर भी देखिए x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो यानी f(3) की वैल्यू जो होगी वो हमारी 0 होगी, तो यहाँ पे 0 रख दें और अपॉन में -h ही रहेगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, -h का हो जाएगा प्लस का h अपॉन -h यानी -1 कट जाएगा उससे वो, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका +h और -0 तो ये कुछ भी नहीं है, बस हटा दो इसको तो, और अपॉन में -h, इस h से h कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये आ जाएगा आपका 1/h, और 1/h का मतलब आ गया इन्फिनिटी। बच्चों जब भी आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कोई इन्फिनिटी आ जाए या राइट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ जाए तो इसका मतलब ये अपरिभाषित हो गई, और जब अपरिभाषित हो जाए तो हम वहां उसको अवकलनीय नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ना तो हम उसको वहां पर सतत मानेंगे, ना ही हम उसको वहां पर अवकलनीय मानेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव वो भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना, वो भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको आगे चेक नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको इजीली कह देंगे कि अतः फलन फलन x बराबर 3 पर अवकलनीय अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना बच्चों, ना तो ये सतत है ना ये अवकलनीय है, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि फलन जो है f ऑफ x बराबर ax+1 है जब x की वैल्यू 3 से छोटी है, और bx+3 है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है। x बराबर 3 पर ये सतत है, तो a व b के मान ज्ञात करने हैं। अब देखिए अगर ये x बराबर 3 पर सतत है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट रख देते हैं, ठीक है ना, बराबर रख देते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, देखिए हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट होती है आपकी, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उसमें से h घटा दीजिए बस, तो ये क्या होगा, 3 में से छोटा, 3 से छोटा कहाँ है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 से छोटी, तो फंक्शन होगा आपका ये, तो यहाँ पे x की जगह 3 -h रख देंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा a इंटू 3 -h और प्लस आ जाएगा 1, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, जब आप लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे लिमिट पुट करोगे 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3a+1 आ जाएगा, ठीक है ना, 3a+1। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की वैल्यू 3+h आ जाएगी, ठीक है ना, 3+h, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, 3 में कुछ जुड़ा है, इसका मतलब 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू कहाँ है, x की, यहाँ पे है, तो फंक्शन आपका ये होगा। तो इसमें क्या करो, x की जगह क्या रख दो, 3+h रख दो, तो ये हो जाएगा 3+h + 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो 3b+3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3b+3, ठीक है ना। अब उसने चूंकि कहा है, उसने कहा कि x बराबर 3 पर सतत है,
यहाँ हम लिखेंगे दिया है कि x बराबर 3 पर फलन सतत है, फलन सतत है, अतः ए व बी के मान ज्ञात करो। तो हम क्या कहेंगे, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के, ठीक है ना। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये बराबर ये, यानी 3a + 1 = 3b + 3 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3a = 3b, 1 इधर गया, 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे, है ना। क्या बचेंगे, 2 बचेंगे, तो +2 आ गया। 3b को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा आपका 3a - 3b = 2। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा a - b = 2। यहाँ से आ जाएगा a - b = 2/3 और यहाँ से आ जाएगा आपका a = b + 2/3। ये b इधर चला जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये a और b में रिलेशन हो गया। अब a और b के वो मान जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो वो हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। बस यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बचते हैं 6, 7 और 8, ठीक है ना। ये कह रहा है कि x बराबर 2 पर सततता की जांच करो। तो आपको इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेनी है, x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट देख लेनी है, ठीक है ना। जैसे कि हम दूसरा क्वेश्चन करके आए थे, पहला क्वेश्चन करके आए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब में निकाल ले हैं ना। सेम इसी तरीके से हो जाएगा। और x बराबर 2 पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आई तो ये सतत हो जाएगा, अगर नहीं बराबर आई तो इसका मतलब वो असतत होगा, ठीक है ना। वो आप इजीली बता दोगे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा, इसकी आपको जांच करनी है सत्ता की, यानी जब उसने कोई पॉइंट ना दिया हो तो आप यहाँ पर देखिए कि किस पॉइंट पर ये टूट रहा है। x बराबर 0 पर है, x बराबर 0 के लेफ्ट में और राइट में तो ये है, और x बराबर 0 पर 0 बनना है, इसका मतलब x बराबर 0 पर ही आपको चेक करनी है। तो x बराबर 0 पर आप इसको चेक कीजिए और बताइए उसको कि वो वहां पर सतत है या नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर आई तो सतत है, नहीं बराबर आई तो असतत है, ठीक है ना। इसमें आपको एक चीज यूज करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। चलो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है बहुत, इसको भी आप खुद कर लीजिएगा, इसको भी आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। हम 7th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके लिमिट के। अब हम करेंगे इसके अवकलज के क्वेश्चन, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम करेंगे। इनमें अगर दोनों में आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं उनको कर दूंगा, ठीक है ना। मैं उनको आपको समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। वैसे मुझे उम्मीद है आप इनको आराम से कर लेंगे, अगर आपके शुरू के 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ये जो हमने किए हैं ये समझ में आए हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन, देखिए 7वां क्वेश्चन ये क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन जो है ये आपका, ये क्या कहता है, आंसर 7। हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट सबसे पहले तो ये लिखना है आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x). उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन में जिस भी वैल्यू पे आप निकालने हैं, 0 पर निकालने हैं तो 0 में से h घटा के लिखो, ठीक है ना। तो अब देखिए 0 में से जब h घटेगा तो इसका मतलब जब x 0 के बराबर नहीं है तो फलन ये है, यानी x जब 0 से छोटा है तब भी फलन ये होगा, जब 0 से बड़ा है तब भी फलन ये होगा, ठीक है ना। तो इसमें x की जगह हम 0 - h रख देंगे। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 - h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 - 0 - h, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस के h स्क्वायर ही रहेगा, और साइन 1/-h, माइनस साइन का बाहर आ जाएगा तो माइनस में यहाँ लगा देता हूँ और ये हो जाएगा साइन 1/h, ठीक है बच्चों, 1/h। अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट कर दूं तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, या 0/0 की नहीं, ये साइन 1/0 बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आप इसको अगर ऐसे ना करें कि इन्फिनिटी बने, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसका वो रिजल्ट का यूज करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था। हमने वो रिजल्ट पढ़ा था एक, कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो और साइन x हो पूरा तो इसका मान 1 हो जाता था, ठीक है ना। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब अगर मैं इस माइनस को तो यहीं रखता हूं और इसमें से एक h मैं यहीं पे रखता हूं, और ये साइन 1/h है ना आपके पास, ये साइन 1/h है ना। अब इसमें से एक h इसके अपॉन में ले जाता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/h, ये वाला h जो है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं इसमें लिमिट रख देता हूं तो ये क्या मिलेगा, या नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं करते इसको, हम इस रिजल्ट का यूज नहीं करते, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम इसको देखिए ऐसे करेंगे, इजीली हो जाएगा वैसे ही। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, h स्क्वायर को तो मैं अलग दे देता हूँ, ठीक है ना। मैं h स्क्वायर को लिमिट दे देता हूँ अलग, और इनटू लिमिट इसको मैं दे दूंगा अलग, लिमिट साइन 1/h, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अभी हमें पता चल जाएगा। देखिए अब ये क्या होगा, लिमिट जब मैं यहाँ पे रखूंगा ये तो 0 आ जाएगा,
इंटू यहाँ पे लिमिट रखूंगा, ये तो 0 बन गया। अब इसकी बात है, साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है ना। तो -1 के बीच में अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी साइन इन्फिनिटी का मान। अब साइन इन्फिनिटी का मान चाहे कुछ भी हो, लेकिन आएगा तो -1 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन की रेंज जो होती है, परिसर जो होता है वो माइनस से -1 के बीच में होता है साइन का मान, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 व 1 के बीच कोई पूर्णांक, कुछ भी नंबर आ सकता है, नहीं कोई पूर्णांक जरूरी नहीं है पूर्णांक ही हो, कोई वास्तविक संख्या, ठीक है ना, कोई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, -1 से 1 के बीच ही रहेगी लेकिन। तो अब देखिए, अगर जीरो की किसी भी संख्या के साथ गुना करूंगा तो ओवरऑल 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना, यानी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गई वो 0 आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल दी, अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट पे क्या होगा, देखिए सेम करेंगे इसी तरीके से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h रखेंगे इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए 0 में कुछ जुड़ा है, इसका मतलब 0 में कुछ जुड़ा है, 0 तो नहीं आएगी, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तब भी यही फंक्शन है। तो आपको अब फिर यहीं पे रखना है 0 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस h, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब मैं फिर दोबारा इसको ऐसे कह देता हूँ कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, h स्क्वायर को मैं अलग दे देता हूँ, और इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h को अलग दे देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब मैं लिमिट यहाँ पे रखूंगा तो ये भी 0, और इंटू ये कोई भी वैल्यू आएगी -1 के 1 के बीच, अब उसकी गुना जब मैं 0 में करूंगा तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 ही है। फंक्शन की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ, फंक्शन की वैल्यू जो है 0 पर वो क्या है, वो भी 0 है। जब x बराबर 0 तो फलन 0, ठीक है। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रही है। अतः जो आपकी लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x, वो और फंक्शन की वैल्यू सब बराबर हैं। इसका मतलब फलन, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है, ठीक है ना बच्चों। बच्चों ये वाला हम रिजल्ट तब लगाते हैं जब आप ये 0 यहाँ पे रख दें और यहाँ पे रख दें, तो 0/0 की फॉर्म बने, है ना। यहाँ पे ∞/∞ की फॉर्म बननी थी, अगर मैं ये 0 रख दे रहा था यहाँ पर ∞/∞ की फॉर्म बननी थी, तो उस केस में हम ये नहीं लगा सकते, ठीक है ना। वो ये सिर्फ तब लगाएंगे जब 0/0 की फॉर्म बनेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये नहीं लगाया, हमने इस तरीके से किया, इस तरीके से ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना बच्चों, ये सतत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अवकलज के क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों, चलिए। तो देखिए बच्चों, अवकलन के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन ये अवकलज का है। देखिए कह रहा है कि साइन कोस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो हमें ये इसका अवकलन ज्ञात करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है तो हमें सिंपली इसके आगे d/dx लगाना है, ठीक है ना। बस d/dx का रूल ये कहता है कि अगर आपके पास साइन x होता तो हम उसको कोस x लिख देते, लेकिन यहाँ तो x की जगह कोस x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इस कोस x स्क्वायर को x मान लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो होता है, हमारे पास जो अवकलन होता है वो होता है d/dx, साइन x का जो अवकलन होता है वो कोस x होता है, ठीक है ना, ये होता है हमारे पास। तो लेकिन वहां x की जगह इसने कोस x स्क्वायर दे रखा है, चलो हम मान लेते हैं ये x है। तो हम क्या करेंगे, साइन का कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोस x जो का तू रहेगा, जो इसका x था वही इसका x रहेगा, जो इसका x है वही इसका x रहेगा, जो इसका x है वही इसका x है, ठीक है ना। साइन का हो गया कोस। अब जो हम x मान करके चले थे उसका दोबारा कर देंगे, तो ये हो जाएगा d/dx कोस x स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। उसका हम दोबारा कर देंगे, इसको हम श्रृंखला नियम कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो ये हम कर चुके हैं उसको तो एज इट इज लिखते रहेंगे ज्यों का त्यों, इंटू अब हम जानते हैं कि d/dx ऑफ कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, ये होता है इसका अवकलन कोस x का। लेकिन यहां पर हमारे पास कोस x नहीं है, कोस x स्क्वायर है, तो फिर मान लो इस x स्क्वायर को x मान लो, ठीक है ना। तो कोस x का साइन x हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे माइनस साइन x, लेकिन इसका जो x रहेगा वही इसका x आएगा, तो x स्क्वायर उसका था, इसका भी x स्क्वायर कर दिया। अब चूंकि हम इसको x मान करके चले थे तो जिसको x माना था उसका दोबारा फिर करना पड़ेगा आपको, तो d/dx ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा, ये माइनस बाहर लिख देता हूं मैं, माइनस कोस x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला है d/dx ऑफ x की पावर n का, वो होता है nxn-1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n आगे आ जाएगा यानी 2, और x की पावर में जो ये 2 है इसमें से एक घट जाएगा n-1, तो 2 में से एक गया 1, यानी x की पावर 1 बचेगा, यानी 2x आ जाएगा बस। तो ये ओवरऑल आपका हो गया माइनस, इसको हम आगे लिख देंगे 2x इंटू फिर हम ये लिख देंगे साइन x स्क्वायर इंटू फिर हम ये लिख देंगे कोस x स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। ये आपका कंप्लीट अवकलन हो गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करना है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos x की पावर 10x है और x की पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आपको दिखे, जैसे cos x की पावर में 10x आ गया है, x की पावर x में x आ गया है, या x की पावर में y आ गया, तो वहां पे फंक्शन की पावर जब फंक्शन आ जाएगी तो हमको log लेकर के करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसको मानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। देखिए हमारे पास ये है, हम इसको मान लेते हैं, माना y बराबर cos x की पावर ये हो जाएगा आपका 10x और प्लस x की पावर x, ठीक है ना। हमने इसको x मान लिया। देखिए अब करते हैं इसका। देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको, अगर मैं यहीं पे log ले लूं तो डायरेक्ट तो मैं log नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए मेरे पास अगर मैं log ले लेता हूं, ये log y हो जाएगा और ये log यहां पे पूरा हो जाएगा cos x की पावर 10x और प्लस x की पावर x। अब मैं इस log को अंदर नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता, ठीक है ना। तो जब मैं इस log को अंदर नहीं अलग अलग दे सकता, तो इसका मतलब मैं ये डायरेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं इस तरीके से डायरेक्ट नहीं करूंगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, माना इसको हम कह देते हैं y बराबर, अब आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, मैं तो ये आपको बता रहा था, ठीक है ना। आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, y बराबर इसको हम मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं v, ये हम लिख देते हैं माना। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स की रिस्पेक्ट में। तो u का हो जाएगा du अपॉन dx और v का हो जाएगा dv अपॉन dx, ठीक है ना। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां से हमारे पास u की वैल्यू तो है, ये यहां ऐसे लिख दो, यहां u बराबर cos x की पावर हो गया 10x और यहां v बराबर जो हो गया वो हो गया x की पावर x, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग अवकलन कर दो, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका अलग अवकलन कर देंगे, इसका अलग। लेकिन कैसे करेंगे, पहले हमें log लेना पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसलिए हमें log लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, log u इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा log cos x रेज टू द पावर 10x, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा log u, और ये हो जाएगा 10x आ जाएगा आगे, 10x आ जाएगा आगे, और इनटू में हो जाएगा log cos x। ये कैसे हुआ कि log m की पावर जब भी n आ जाए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log का, प्रॉपर्टी होती है कि अगर log की पावर में n है, m की पावर में n है, तो n आगे आ जाता है और उसको हम log m लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे यहाँ पर, ये 10x आ गया log cos x हो गया। ऐसे ही इसमें हम करेंगे, ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x log x, ठीक है ना। x आ गया जाएगा log x हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे log u का 1 अपॉन u और u का du अपॉन dx, ठीक है ना, इक्वल्स टू 10x इंटू log x। अब ये दो फंक्शन हो गए हमारे पास, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 10x, दूसरे का अवकलन, यानी दूसरे का अवकलन करेंगे तो log cos x का आ जाएगा 1 अपॉन cos x, क्योंकि log x का होता है 1 अपॉन x, तो इसी तरह log cos x का होगा 1 अपॉन cos x। cos x का दोबारा करना पड़ेगा, हो जाएगा माइनस के sin x, ठीक है ना। प्लस अब सेकंड एज इट इज, यानी log cos x, सेकंड का जू का तू, पहले का करेंगे, पहला 10x था, 10x का क्या हो जाएगा, 10x का हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, ठीक है ना। ये आपके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, du अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, हमने ये अवकलन तो कर दिया, अब इस u की गुना इधर कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा u यहाँ पर, और इनटू में ये जू का तू है, माइनस के sin x अपॉन 10x, ये भी 10x हो गया और ये भी 10x है, तो माइनस की कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x, ठीक है ना। और प्लस में ये आपका है sec स्क्वायर x इंटू लॉग कोस x, ये आपका है, ठीक है। अब इसमें बस आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दोगे u की, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx, u की वैल्यू रख दोगे, u की वैल्यू कौन सी थी, ये वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x की पावर 10x और इंटू में ये पूरा फंक्शन माइनस के tan स्क्वायर x और प्लस के sec स्क्वायर x इंटू लॉग कोस x, ठीक है। ये तो हो गया इसका अवकलन आपका। अब इसको जू का तू रखिए, अब इसका करते हैं, ठीक है ना। देखिए जब हम इसका करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, log v का हो जाएगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज यानी log x जू का तू, और फर्स्ट का x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx, ये v जो गुना इधर भाग में है, इधर गुना में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर v, ये हो जाएगा x से x कट करके 1, प्लस यहाँ पे आ जाएगा log x, ठीक है। इसकी वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा आपके पास dv अपॉन dx इक्वल्स टू, v की वैल्यू है x की पावर x और ये हो जाएगा 1 प्लस आपका log x, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास du अपॉन dx की वैल्यू आ गई, dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई, उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, dy बाई dx का मान आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम रखते हैं du अपॉन dx, हम क्या करते हैं du अपॉन dx तथा dv अपॉन dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या थी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, du अपॉन डी एक्स है वहां पर, तो पहले ये लिख दो cos x की पावर 10x और इंटू में पॉजिटिव टर्म पहले लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, sec स्क्वायर x log cos x माइनस tan स्क्वायर x,
ये बाद में लिख दी टर्म, ठीक है ना, और प्लस डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये वाली एक्स रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना, ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके जैसे ही आपके पास 2-3 क्वेश्चन और हैं जो आगे आएंगे, ठीक है ना, आप उन क्वेश्चंस को इसकी तरह कर लेना बिल्कुल, ठीक है ना। वहां पर वो ये इन दोनों को अलग अलग करके भी दे सकता है, जो इसने ये फंक्शन जोड़ करके दिए हैं यहाँ पर, वो इनको अलग अलग भी दे सकता है, ठीक है ना। इसको अलग करने के लिए कह दे, इसको अलग करने के लिए कह दे। अगर अलग अलग दे दिया तो बस आपको फिर यहाँ से शुरू करना है, ऐसे लोग लो और डायरेक्ट कर दो, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये अलग दे दिया उसने तो इसी तरीके से करना है, अलग कर दिया। लेकिन अगर उसने इस तरीके से जोड़ करके दिया है दोनों फंक्शन को, तो आपको ये अलग अलग मानने पड़ेंगे, यू और वी दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग करके लोग लेकर के करके दोबारा यहीं पर रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरा होगा। ठीक है बच्चों, इसके जैसे 3-4 क्वेश्चन और आगे आएंगे, वो क्वेश्चन आप इसकी तरीके से कर लेना, अब उनको हम नहीं कराएंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप के दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए, तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 11वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि x बराबर ये है और y बराबर ये है तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तीसरा टाइप आपका ये है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और आए हुए हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन भी नीचे भी हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं इसके जैसे। आप एक को सीख लीजिए, बाकी तो अवकलन करना है। अवकलन करना अगर आपको आता है तो आप इसको इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये कैसे होगा बच्चों, देखिए हम इसको ऐसे करेंगे। तो बच्चों आपके पास ये है x बराबर a कोस स्क्वायर टी और y बराबर b साइन स्क्वायर टी, ठीक है ना। और आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको टी के रिस्पेक्ट में इसका कर देते हैं, टी के रिस्पेक्ट में इसका कर देते हैं। तो इसका टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया। कोस स्क्वायर टी का हम कैसे करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या करते हैं 2x, तो एक्स की जगह यहाँ पे कोस टी है तो हो जाएगा 2 कोस टी। अब जो हमने एक्स माना था उसका दोबारा करना पड़ेगा, तो कोस टी को हम दोबारा करेंगे, वो हो जाएगा माइनस के साइन टी, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, जो भी हो गया आप इसको इक्वेशन 1 बनाकर यहीं रख लीजिए। ऐसे ही इसका करिए, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, बी जू का तू साइन 2t का हो जाएगा 2 साइन टी और साइन टी का हो गया कोस टी, ठीक है ना, अवकलन। तो इसको बना लो आप सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, बस समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करना है, सॉरी समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करना है, ताकि डी वाई बाई डी टी ऊपर आए और डी एक्स अपॉन डी टी नीचे आए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये वाली ऊपर रख दो, बी इंटू 2 साइन टी इंटू कोस टी, और अपॉन में ये वाली वैल्यू नीचे रख दो, ए इंटू 2 कोस टी इंटू माइनस साइन टी, ठीक है ना। देखिए साइन टी से साइन टी गया, कोस टी से कोस टी गया, 2 से 2 गया, क्या बचा माइनस बी अपॉन ए बचा। तो यानी यहां से माइनस के बी अपॉन ए आ जाएगा। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स, देखिए यहाँ डी टी से डी टी हट जाएगा तो क्या बचेगा, ओवरऑल आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है ना। इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन है बस आपको अवकलन करना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास अवकलन करना आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन जो उसने x बराबर ये और y बराबर ये अलग अलग दे रखे हैं, दोनों का इस पैरामीटर यानी जो ये इसने यहाँ पर जो भी वेरिएबल दे रखा है, चर दे रखा है, इसकी रिस्पेक्ट में अवकलन करिए, इसका भी और इसका भी, और समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12वां क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है, x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है। आप इसका इजीली आराम से इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे, फिर जो dx अपॉन dt आएगा उसको dy बाई dt ऊपर रख देंगे, dx अपॉन dt नीचे रख देंगे, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, dy बाई dx आ जाएगा इजीली, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन, लेकिन आसान बहुत है। y बराबर x माइनस 1 log x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 log x प्लस 1, तो सिद्ध करो ये। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए करते हैं इसको। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 13 क्वेश्चन, आंसर 13। हम क्या करेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इनमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, इनटू वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाला, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स माइनस 1, सेकंड फंक्शन का अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और x माइनस 1 का दोबारा करना पड़ेगा तो हो जाएगा 1 माइनस 0, एक्स का 1 1 का 0, ठीक है ना। चलो आगे, प्लस अब की बार log x माइनस 1 जू का तू रहेगा, log x माइनस 1 सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं इस वाली टर्म पर, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन यहाँ भी ऐसे ही एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का करेंगे तो 1 ही आ जाएगा बस, ठीक है ना, 1 प्लस 0 1 ही रहता है। फिर प्लस लगाओ, अब की बार log x प्लस 1, देखिए अब की बार ये log x प्लस 1 आ जाएगा जुगा तू, और x प्लस 1 का हो जाएगा 1 प्लस 0 यानी 1 ही रहेगा, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इससे कैंसिल आउट होकर के क्या बचा 1 बचा, प्लस यहाँ पे बचा आपका log x माइनस 1, माइनस इससे कैंसिल आउट होकर के क्या बचा 1 बचा, माइनस 1 आ जाएगा, बाहर माइनस है, अब माइनस की गुना इसमें होगी तो माइनस क्या आ जाएगा आपके पास log x प्लस 1, ठीक है। इस 1 से ये कैंसिल आउट हो गया, log m माइनस log n, तो ये हो जाता है आपका log m अपॉन n, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू
ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है आपका log m माइनस log n, तो ये फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये यूज किया है यहाँ पर, ये बन गया आपकी, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 14th क्वेश्चन देखिए बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, ये भी आपको करना है, और ये क्वेश्चन चलिए करते हैं इसको, ठीक है ना। आंसर नंबर 14, देखिए e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, e की पावर y, यहाँ पे चाहे तो आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, है ना, देखिए हम लगाते हैं, बल्कि मैं क्या करता हूँ e की पावर y को ही छोड़ देता हूँ, 1 अपॉन x प्लस 1 ले जाता हूँ, ठीक है ना। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, dw/r2x, dw/r2x क्या हो जाएगा, e की पावर y का तो e की पावर y रहेगा, y का dy/dx आ जाएगा, ठीक है ना, और 1 अपॉन x का होता है माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी अगर मैं देखिए माइनस 1 अपॉन x का करता हूँ डिफरेंशिएशन, तो आता है माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर, इसी तरीके से 1 अपॉन x प्लस 1 का हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए e की पावर y की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x प्लस 1, अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dy/dx और इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक x प्लस 1 से स्क्वायर तो हट ही जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का, सॉरी x प्लस 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं अगर यहाँ पर इसका एक और बार अवकलन कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, जिस तरीके से हमने यहाँ पे 1 अपॉन x किया था ऐसे यहाँ पे 1 अपॉन x हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस पहले से था, एक और माइनस आ गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ d2y/dx स्क्वायर, मेरे पास क्या है, मुझे क्या लाना है, देखिए हमें हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे माना जाएगा और x प्लस 1 का स्क्वायर करोगे x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास dy/dx यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यही आपको प्रूफ करना था बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि cos y बराबर ये है तो सिद्ध करो dy/dx इक्वल्स टू ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा आ चुका है, ठीक है ना। तो हम इसको करेंगे, देखिए cos y बराबर x cos प्लस y a प्लस y, cos y बराबर x cos a प्लस y, आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है ना, ये है आपका आंसर नंबर 15। तो बच्चों देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अपॉन में ले जाते हैं cos y के, तो ये cos y अपॉन cos a प्लस y इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। मुझे ये आइडिया कहाँ से आया, मैं डायरेक्ट इनटू वाला फॉर्मूला भी लगा देता, लेकिन मुझे आइडिया ये कहाँ से आया, देखिए उसने जो प्रूफ करवाया हुआ है, देखिए उसने प्रूफ में ये दिया है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो मैं सबसे पहले एकदम ये ढूंढा दिमाग में कि ये कोस स्क्वायर कैसे ला सकता हूं मैं, तो जब ये नीचे होगा और डिवाइड वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, देखिए ये नीचे होगा, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो एकदम से कोस स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उस तरीके से इसको करेंगे तो ईजी पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें dy/dx का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, देखिए डिवाइड वाला फॉर्मूला कैसे, नीचे वाला नीचे का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, यानी कोस ए प्लस वाई नीचे एज इट ऊपर एज इट इज, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, यानी माइनस के साइन वाई और वाई का हो जाएगा dy/dx, ठीक है ना, ये माइनस में है, ठीक है। अब माइनस लगाओ फॉर्मूले का, फिर ऊपर वाला एज इट इज यानी कोस वाई जू का तुम, नीचे वाले क्या करेंगे, कोस ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा साइन ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का दोबारा करेंगे तो ए का तो हो गया 0 और वाई का हो गया dy/dx, ठीक है बच्चों। ये आपका पूरा अब कंप्लीट हुआ है और इक्वल्स टू आ जाएगा x का यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस के है बाहर, यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, dy/dx दोनों में है तो dy/dx कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आपका बन जाएगा ये dy/dx आ गया कॉमन। अब देखिए गुना में क्या बचा, साइन वाई कोस ए प्लस वाई, साइन वाई इंटू कोस ए प्लस वाई, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, गुना में है ये माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका कोस वाई साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ से dy/dx हमने कॉमन ले लिया दोनों टर्म में से, ये नीचे वाला चला गया इनटू में इधर, ये हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस था, ये माइनस जो का तू है, तो ये देखिए कोस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू इंटू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए क्या है आपके पास ए प्लस वाई और बी क्या है आपके पास वाई, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है इक्वल्स टू आ गया आपका कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई से वाई कट गया और साइन ए बचा, साइन ए अपॉन में चला जाएगा, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन ये आ जाएगा आपका साइन ए, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा इजीली, बहुत आसानी से, ठीक है ना, ये आपका हो गया प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए साइन वाई एक्स बराबर साइन वाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इस तरीके से ये होता है क्वेश्चन। आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले इसको साइन इनवर्स वाई बनाओगे, ठीक है ना। देखिए मैं इसको करा देता हूँ, देखिए एक्स बराबर साइन वाई, तो हम इसको करेंगे एक्स बराबर साइन वाई को, आंसर है आपका ये 16th। ये कह रहा है कि एक्स बराबर साइन वाई, तो बच्चों जब भी आपको एक्स बराबर साइन वाई दे और इस तरीके का प्रूफ करने के लिए कहे जैसा उसने दिया है, तो आप सबसे पहले इसको साइन इनवर्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये लेकर के चलेंगे।
किसी क्वेश्चन में वो ये दे देता है, किसी क्वेश्चन में वो ये दे देता है। प्रूफ करने के लिए सेम कहेगा, जैसा वो सेम दे रखा है उसने वही सेम दे देगा बिल्कुल, ठीक है ना। बस कहीं पे ये दे देगा, कहीं पे ये दे देगा। तो दोनों अगर ऐसा दिया है तब भी आपको ये बनाना है, अगर ये दे रखा है तो बस इसी लेकर के चलना है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इधर कर देना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू आ जाएगा 1। यहाँ पे 1 बचा ओनली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट वाला, डॉट प्रोडक्ट वाला कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर जू का तू, दूसरे का करेंगे अवकलन यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा जू का तू यानी dy बाई डी एक्स, पहले का करेंगे यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो याद रखिए बच्चों, जब भी आपको अंडर रूट में कोई वैल्यू और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखिए। रूट एक्स का होता है 1/2√x डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अब जैसी भी इसके टर्म में आपके पास कोई टर्म आएगी इसके फॉर्म में, तो हम उसको ऐसे ही करेंगे। तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको x मान करके करो सबसे पहले, तो 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा। अब इसका दोबारा कर दो अंदर वाले का, 1 का 0, 2x का माइनस के 2x, ठीक है ना। ये पूरा हो गया, इक्वल्स टू 1 का हो गया इधर 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसकी गुना जो होगी यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी रूट में है, ये भी रूट में सेम वैल्यू है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में यहाँ पे सॉरी ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और पूरे के अपोन में जो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इसको हम 0 में पहुंचा देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही वो प्रूफ करवाने के लिए कह रहा है, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं, इसके जैसे और भी क्वेश्चन है वो मैं दिखाता हूं आपको। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर ये है तो सिद्ध करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराए हैं 14, 15, 16, 17 और आगे भी जो 2-3 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनको तो आप बिल्कुल पक्का कर ही लेना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, मिलेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे ये कह रहा है कि x रेज टू द पावर y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x माइनस वाई। इसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लॉग ले लेंगे, ठीक है ना। जब हम लॉग लेंगे तो क्या क्या होगा, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आएगा तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया, लॉग ले लिया। लॉग एक्स की पावर वाई इक्वल्स टू लॉग ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वाई। यहाँ से आ जाएगा वाई आगे इंटू लॉग एक्स, और यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई आगे इंटू लॉग ई, है ना। लॉग ई का मान 1 हो जाता है क्योंकि इस वाले लॉग का भी बेस ई ही है ना। तो जब ये ऐसा दिखे बेस भी सेम और ये दोनों सेम हो जाए तो इसका मतलब इसका मान 1 हो जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ लॉग 10 और 10 होता उसका भी मान 1 होता, लॉग 2 होता तब भी उसका मान 1 होता, ठीक है ना। तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा सिर्फ y log x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। अब y को y के पास ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y log x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। यहाँ से y कॉमन आएगा, log x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना। यहाँ से आपको y की वैल्यू जो मिलेगी, देखिए ये y इक्वल्स टू ये जो है इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा y x अपॉन 1 प्लस log x में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना बच्चों। ये लिख सकता हूँ मैं इसको। अब यहाँ से मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नीचे वाला एज इट इज डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर लिख दीजिए पहले तो नीचे ही। अब नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस लॉग एक्स इंटू ऊपर वाले का अवकलन यानी x का हो गया 1, फिर माइनस लगाओ। अब की बार ऊपर वाला जो का तुम यानी x, नीचे वाले का अवकलन 1 का 0 और log x का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या होगा, ये बचा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि ये तो 0 में इसका जुड़ेगा, यही आएगा 1 अपॉन एक्स ही एक्स की गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये बचेगा लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका प्रूव हो गया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि यदि ये ऐसा है तो सिद्ध करो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लेकर के चलेंगे एक्स रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। हमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इधर पहुंचा देते हैं, रूट हटाना पड़ेगा, एक्स रूट 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इसका रूट हट करके 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इन सबको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस
एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई, इसको हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई, और प्लस इसमें से हम एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा आपके पास एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए इन दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है ना, इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से जब दोनों को हम जीरो अलग अलग रखेंगे तो एक्स माइनस वाई को जब जीरो रखोगे तो एक्स बराबर आ जाएगा वाई, एक्स बराबर वाई आ जाएगा, और ये एक्स बराबर वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम इसको तो नहीं लेंगे, ठीक है ना, इसको तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है आपको समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा। एक्स बराबर वाई आप इसमें रख के देखिए वाई नहीं आएगा क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, एक्स बराबर वाई भी हो गया तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिली जाएगी, तो ये तो हम रखेंगे नहीं, तो हम ये लेकर के चलेंगे दूसरा, ठीक है ना। तो देखिए ये कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लेके चलते हैं एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस, यहाँ पे वाई कॉमन आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा वन प्लस एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से y इंटू वन प्लस एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये x इधर चला गया, और y की वैल्यू आ गई माइनस के x अपॉन वन प्लस एक्स, ठीक है ना। अब इसमें हम डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू नीचे वाले का होल स्क्वायर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज वन प्लस एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स का हो गया माइनस वन, फिर माइनस फॉर्मूले का, अब माइनस एक्स जुगा दूं ऊपर वाला, नीचे वाले का करेंगे, नीचे वाले का वन का जीरो एक्स का वन, वन का जीरो एक्स का वन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, माइनस के वन माइनस के एक्स और माइनस माइनस प्लस के एक्स और अपॉन में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स से एक्स गया, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों, ये प्रूफ हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको अच्छे से आप कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन, ये आपका 19 क्वेश्चन है बच्चों, इसको हमें करना है, ये भी आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। ये लाना है हमें y बराबर e की पावर a कोस इनवर्स x, आंसर नंबर 19, y बराबर e रेज़ टू दी पावर a कोस इनवर्स x। देखिए ये डायरेक्ट खुद ही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना, हम बस लेकर के चलेंगे, बस मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको कैसे कैसे करते रहना है, ठीक है ना। जब भी इस तरीके का आए और ऐसी अवकल समीकरण को प्रूफ करवाने के लिए गए तो आपको एक ही प्रोसेस करना है, बस जो ये प्रोसेस हम चला रहे हैं इसी को लेकर के चलना है। सबसे पहले इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई dx इक्वल टू इसकी जुगा तो आएगा e की पावर कोस इनवर्स x, क्योंकि e की पावर x होता है, और इसका दोबारा करना पड़ेगा हमें x का जो हमने माना, इसको दोबारा करना पड़ेगा a कोस इनवर्स x का आ जाएगा माइनस के a अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोस इनवर्स x का होता है माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया, अब देखिए यहाँ से जो भी अपॉन में आया उसको इधर गुना में ले जाओ सबसे पहले, तो ये आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के a और e की पावर a कोस इनवर्स x, ये वाला जुगा तुम्हें माइनस आगे लिख लिया, ठीक है। अब दोबारा फिर करो उसका dw r2x क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सेकंड फंक्शन का करेंगे, सेकंड फंक्शन आपका dy बाई dx से हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, सेम, अब प्लस dy बाई dx जुगा दूं, अब इसका करेंगे जैसा कि अभी पीछे भी करके आए हम, तो क्या आ जाएगा रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसका दोबारा करो अंदर वाले का 1 का 0 माइनस इसका आ जाएगा 2x, कंप्लीट हो गया था। अब इधर चलो माइनस a तो जुगा दूं e की पावर a कोस इनवर्स x का, e की पावर a कोस इनवर्स x, a कोस इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा a कोस इनवर्स x का आ जाएगा माइनस के a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, जैसा कि हमने ऊपर किया था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे ऐसे ही, ठीक है ना, या एक काम करो इसको बाहर ले लो, नीचे का जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो जब नीचे से कॉमन लेंगे तो इसकी गुना यहाँ पे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया तो इसकी गुना यहाँ पे भी होगी क्योंकि इसके तो में है नहीं, तो गुना में आना पड़ेगा इसको, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों रूट में है वो सेम है, तो गुना हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, और माइनस ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस x इंटू dy बाई dx, ठीक है ना, और इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर e की पावर a कोस इनवर्स x अपॉन में इसके भी है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे ये पूरा कट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो आपको क्या बचेगा, देखिए आपका ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx और इक्वल्स टू a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए e की पावर a कोस इनवर्स x क्या माना था, ये जो है ना e की पावर a कोस इनवर्स x ये y है, तो हम क्या कर देंगे इस e की पावर a कोस इनवर्स x की जगह y रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर y, इसको इधर ले आएंगे उठा करके, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाई dx और माइनस के a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, ये आपका हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, लॉन्ग में आते हैं ये 5 4 या 5 नंबर के, ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका ये आंसर नंबर 20, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत हमने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको भी कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाओगे फिर, ठीक है ना। देखिए ये दे रखा है इसने y बराबर x की पावर x और ये अनंत तक चल रहा है, ठीक है ना, अनंत तक, तो हम इसको क्या करेंगे, हम देखिए ये y बराबर ये है ना, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर x की पावर y, इस x की पावर x जो ये चल रहा है इसकी भी जगह तो y, ये y ही तो है, इसको मैं अगर यहीं से मान करके चलूँ, ये ऊपर भी y ही रखा है इसके, तो मैं इसको y मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई तो मुझे log लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका log y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका log x की पावर y, ये y आ गया जाएगा, हो जाएगा log y इक्वल्स टू y log x, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dw/2x तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx, और इधर का करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज यानी log x जो का तू, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे y का आ जाएगा dy बाई dx, ठीक है ना। इसको हमें इधर लाना पड़ेगा क्योंकि हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन y dy बाई dx
और माइनस log x dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल्स टू आ जाएगा y अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका इसमें से 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, क्योंकि हमें इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, और इक्वल्स टू आ जाएगा y अपॉन एक्स। इसकी मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन में आएगा y, और इंटू में आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आएगा y अपॉन एक्स। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी y में, तो ये क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, और इस पूरे की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स का, बस ये आ जाएगा। अब देखिए ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, 1 माइनस वाई लॉग एक्स और y अपॉन एक्स, बल्कि x यहाँ पे है इंटू में, तो x को हम वापस यहीं पे पहुंचा देंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट, और इसको हम कर देंगे प्रूफ। ठीक है ना बच्चों, अगर आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पेपर में बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर का इजीली लगा लोगे। ठीक है ना बच्चों, मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, सॉल्यूशन की भी डाल दूंगा। ठीक है ना, आप इसको देख लेना, आराम से कर लेना, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना, आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो अगर बाई चांस इनके जैसा भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी इजीली कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए कैसी है वीडियो, क्योंकि इससे पहले हमने जो चैप्टर वाइज निशान लगाए थे वो वाली बेटर है या ये वाली बेटर है। ठीक है ना बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।